हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। कांग्रेस को भारी अक्सरियत के साथ कामयाबी, इंडिया टुडे की ताज़ा एग्जिट पोल। तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात से मुताल्लिक इंडिया टुडे ने जुमे की शाम ताज़ा एग्जिट पोल जारी किया है। इंडिया टुडे के मुताबिक कांग्रेस को 63 से 73 सीटें हासिल होंगी, जबकि बीआरएस को 34 से 44 सीटों पर कामयाबी मिलेगी। बीजेपी को 4 से 8 सीटें हासिल होंगी। इसी तरह मजलिस को 4 से 8 सीटों पर कामयाबी मिलेगी। जुमेरात की शाम तक जारी किए जाने वाले एग्जिट पोल्स भी कांग्रेस की तायद में थे। ताहम इंडिया टुडे ने आज ताज़ा तौर पर यह रिपोर्ट जारी की है। कई इदारों की जानिब से मुकम्मल पोलिंग के अख्ताम से पहले एग्जिट पोल जारी किए गए थे, जबकि इंडिया टुडे ने मजमूई पोलिंग दर्ज होने के बाद जुमे की शाम ये एग्जिट पोल जारी किया है। तेलंगाना में कांग्रेस की सुनामी, 9 दिसंबर को अवामी हुकूमत की तश्कील, रेवंत रेड्डी ने कहा। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने दावा किया कि 9 दिसंबर को तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत का क़याम यकीनी है और मुल्क के तमाम एग्जिट पोल कांग्रेस इख्तिदार की पेशकशी कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी कारकुनों से कहा कि नताइज का 3 दिसंबर तक इंतजार करने की जरूरत है, बल्कि आज शाम से ही हर गाँव और मंडल में जश्न मनाया जा सकता है। रेवंत रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 9 दिसंबर को कांग्रेस की 6 जमानतों पर अमल के अलावा तेलंगाना में जमहूरियत का अहिया अमल में आएगा। समाज के तमाम तबकात और तमाम इलाकों की एक साथ तरक्की को यकीनी बनाया जाएगा और हर शख्स को समाजी इंसाफ मिलेगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना समाज ने इख्तिदार हवाले करके कांग्रेस पर भारी जिम्मेदारी आयद की है और यहां से कांग्रेसी कायदीन के बयानात और हुकूमत के इक़दामात दोनों पूरी जिम्मेदारी के साथ रहेंगे। उन्होंने कहा कि अवाम के फैसले के बाद वो खुद को हुक्मरान नहीं बल्कि खिदमत गुजार तस्वुर करते हैं और तेलंगाना अवाम ने 5 साल खिदमत का मौका दिया है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में जीत और हार मामूल का अमल है और कांग्रेस कामयाबी पर गुरूर और तकब्बुर के बजाय अवाम की खिदमत का अहद करती है। उन्होंने कहा कि इंतखाबी नताइज दरअसल तेलंगाना के अवाम के शऊर का सबूत है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर ने दौलत और इख्तिदार के इस्तेमाल के जरिए हमेशा के लिए बरसर इख्तिदार रहने का ख्वाब देखा था, लेकिन अवामी फैसले ने उनके ख्वाबों को बिखेर दिया। एग्जिट पोल्स नताइज बकवास, बीआरएस 70 हल्कों पर कामयाब होगी, केटीआर ने कहा। बीआरएस वर्किंग सदर और रियासती वजीर केटीआर ने एग्जिट पोल्स नताइज को बकवास करार देकर मुस्तरद कर दिया। 70 से ज्यादा हल्कों पर कामयाबी हासिल करके हैट्रिक हुकूमत तश्कील देने का दावा किया। एग्जिट पोल्स से मायूस न होने का कैडर को मशवरा दिया। एग्जिट पोल्स के बाद तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि एग्जिट पोल्स हकायक से कोसों दूर हैं। इस तरह एग्जिट पोल्स माजी में भी देखे गए हैं। एग्जिट पोल्स को गलत साबित करना हमारे लिए नई बात नहीं है। 3 दिसंबर को वोटों की गिनती है, जिसमें बीआरएस 70 से ज्यादा हल्कों पर कामयाबी हासिल करेगी। पार्टी कैडर एग्जिट पोल्स नताइज देखकर तशवीश में मुब्तला ना हो। चंद टेलीविजन चैनल सर्वे किए बगैर सिर्फ 200 लोगों की राय हासिल करने का ऐलान करके इस पर कांग्रेस की लहर चलने का दावा कर रहे हैं। माजी में 5 मीडिया इदारों ने सर्वे किया था, जिसमें एक ही सही साबित हुआ था। 4 दिसंबर को तेलंगाना काबीना का इजलास, चीफ मिनिस्टर केसीआर के फैसले से सियासी हल्कों में हलचल। तेलंगाना काबीना का इजलास 4 दिसंबर को होगा। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सदारत में सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद होगा। काबीना का इजलास 4 तारीख को दोपहर 2 बजे शुरू होगा। चूंकि तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के नताइज 3 दिसंबर को जारी होने वाले हैं, इसके दूसरे दिन ही चीफ मिनिस्टर केसीआर का काबीना का इजलास तलब करना रियासत की सियासत में एक गर्मा गर्म बहस का मौजू बन गया है। ऐसा लगता है कि काबीना के इजलास में हुकूमत की तहलील या इसे बरकरार रखने का अहम फैसला लिया जाएगा। टीएस लॉ सेट पीजी एलसेट पहले मरहले की सीटों का अलॉटमेंट। टीएस लॉ सेट और पीजी एलसेट 2023 के पहले मरहले की सीटों का अलॉटमेंट लॉ कॉलेजेस में दाखिलों के लिए आज कर दिया गया। रियासत में जुमला 5912 उम्मीदवारों को निशिस्त हासिल हुई है। कन्वीनर कोटा के तहत दाखिलों के लिए 6894 सीटें दस्तियाब हैं, जबकि 12835 उम्मीदवारों ने वेब ऑप्शन अख्तियार किया है। पहले मरहले की काउंसलिंग में जुमला 5912 उम्मीदवारों को निशिस्त अलॉट की गई है। जिन उम्मीदवारों को फीस अदा करनी जरूरी है वो सिर्फ ऑनलाइन क्रेडिट डेबिट कार्ड या फिर नेफ्ट से ही अदा कर सकते हैं। ट्यूशन फीस के अदखाल के बाद तलबा को अलॉट करदा कॉलेज फीस रसीद, ज्वाइनिंग लेटर और असल सर्टिफिकेट्स के साथ 1 दिसंबर से 6 दिसंबर तक तनखीक के लिए पहुंचना होगा। प्रोफेसर आर रमेश बाबू, कन्वीनर टीएस सेट्स दाखिला जात ने ये बात बताई। तेलंगाना में 70.74% पोलिंग, हैदराबाद में सबसे कम रायदही। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने बताया कि तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल पुरअमन तौर पर इख्तिताम को पहुंचा। रियासत में मर्द रायदहिंदगान के मुकाबिल खवातीन रायदहिंदगान की ज्यादा तादाद ने पोलिंग में हिस्सा लिया। उन्होंने मीडिया को बताया कि रियासत में मजमूई तौर पर 70.74% पोलिंग हुई। साल 2018 से तक़ाबुल किया जाए तो पोलिंग में 3% कमी आई है। उन्होंने मीडिया को बताया कि सबसे ज्यादा पोलिंग यादाद्री भोगीर जिले में 90.3% और हैदराबाद में सबसे कम 46.5% दर्ज हुई। हल्केवारी तौर पर मंगलुरु में 51.5% और सबसे कम शहर हैदराबाद के हल्के याकुतपुरा में 39.6% पोलिंग दर्ज हुई। JEE मेन 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ा दी गई। जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम यानी JEE मेन 2024 के लिए नाम दर्ज करवाने की आखिरी तारीख में 4 दिसंबर तक तौसी कर दी गई है। क़ब्ल अज़ ये तारीख 30 नवंबर मुकर्रर की गई थी। यहाँ जारी करदा प्रेस नोट के जरिए मुतल्ला किया गया है कि दरख्वास्तें वेबसाइट www
JEE-main.nta.ac.in पर दाखिल की जा सकती है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो JEE Main 2024 मुनक्किद कर रही है, तलबा को दरख्वास्त में अपनी तफसीलात को दुरुस्त करने के लिए 6 दिसंबर से 8 दिसंबर तक एडिट ऑप्शन फराहम किया है। 24 जनवरी और 1 फरवरी के दरमियान JEE Main 2024 का पहला सेशन मुनक्किद होगा, जबकि दूसरा सेशन 15 अप्रैल मुनक्किद किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के हेल्प डेस्क नंबर 01140759000 पर कॉन्टैक्ट किया जा सकता है या NTA से ईमेल JEE-main@nta.ac.in पर भी रब्त पैदा करने की सहूलत रहेगी। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा। मरकजी हुकूमत ने 5 रियासतों में इंतखाबात खत्म होने के फौरन बाद LPG सिलेंडर की कीमतों में इजाफा कर दिया है। तेल कंपनियों ने 19 किलो कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 21 रुपये इजाफे का फैसला किया है। बढ़ती हुई कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर होगा। इसके साथ ही दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1796 रुपये 50 पैसे तक पहुँच गई है। कोलकाता में ये बढ़कर 1908 रुपये हो गई है। मुंबई में 1749 रुपये और चेन्नई में 1968 रुपये 50 पैसे हो गया है। और जिन 5 रियासतों में इलेक्शन हुए, इनमें जयपुर राजधानी 1819 रुपये, भोपाल मध्य प्रदेश में 1804 रुपये, रायपुर छत्तीसगढ़ में 2004 रुपये, हैदराबाद में 2024 रुपये 50 पैसे हो गई है। ताहम ये एक राहत की बात है कि घरेलू इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल होने वाले सिलेंडरों की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ है। बेंगलुरु के बाद स्कूल्स को बम से उड़ा देने की धमकी। रियासत कर्नाटक बेंगलुरु में 15 से ज्यादा स्कूल्स को आज सुबह बमों से उड़ा देने की धमकी दी गई। ईमेल के जरिए यह धमकी दी गई। इस इत्तला के साथ ही तलबा, औलिया तलबा और स्कूल्स के मुंतजिमीन में खौफ की लहर दौड़ गई। जिन स्कूल्स को बमों से उड़ाने की धमकी दी गई, इनमें से एक स्कूल कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिवकुमार की खामगाह के सामने है। धमकी आमेज ईमेल पैगाम मिलने के बाद बम स्क्वाड के जरिए इन स्कूल्स की तलाशी ली गई, लेकिन वहां से कोई भी काबिल एतराज शय दस्तयाब नहीं हुई। इस सिलसिले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मसरूफ तहकीकात है। अब उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद शहर के नाम की तब्दीली का मामला फिरोजाबाद के बजाय चंद्रनगर रखने की तजवीज़ पास। उत्तर प्रदेश के एक और जिले का नाम तब्दील करने की मशक शुरू हो गई है। रियासत की योगी हुकूमत पहले ही कई जगहों के नाम बदल चुकी है। साथ ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में चूड़ियों के शहर के नाम से मशहूर फिरोजाबाद का नाम बदलकर चंद्रनगर करने की तजवीज़ पेश की गई, जहाँ 12 में से 11 एग्जीक्यूटिव मेंबरान ने इस पर इत्तेफाक किया और ये तजवीज़ मंजूर कर ली गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में जानकारी देते हुए ब्लॉक चीफ लक्ष्मी नारायण यादव ने कहा कि फिरोजाबाद का नाम पहले चंद्रनगर था। बोर्ड के सामने एक तजवीज़ पेश की गई कि फिरोजाबाद का नाम बदलकर चंद्रनगर रखा जाए, जो पास हो गया। इस तजवीज़ को मजीद कार्रवाई के हिस्से के तौर पर मंजूरी के लिए हुकूमत को भेजा जाएगा। हुकूमत से मंजूरी मिलते ही फिरोजाबाद का नाम बदलकर चंद्रनगर कर दिया जाएगा। हाल ही में अलीगढ़, फैजाबाद और इलाहाबाद के नाम बदले गए हैं। अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़, फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या और इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम भी बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया। झांसी और प्रतापगढ़ के 3 स्टेशनों के नाम भी बदले गए हैं। सिम खरीदारी के खवानीन आज से तब्दील, अब पहले से ज्यादा तस्दीक होगी। अगर आप सिम कार्ड खरीदना चाहते हैं तो आपको हिंदुस्तान में नए खवानीन पर अमल करना होगा। सिम कार्ड से मुताल्लिक नए खवानीन 1 दिसंबर से लागू हो गए हैं। इन खवानीन के तहत सिम खरीदने के लिए पहले से ज्यादा तस्दीक होगी। सारिफिन के साथ साथ दुकानदारों की भी तस्दीक होगी। इसके साथ साथ बल्क सिम कार्ड्स की खरीदारी के खवानीन में भी तब्दीली की गई है। 1 दिसंबर 2023 से सिम कार्ड्स के हवाले से खवानीन में तब्दीलियाँ हो रही हैं। अगरचे ये तमाम तब्दीलियाँ 2 महीने पहले नाफिज की जानी थी, लेकिन हुकूमत ने इनके निफाज की आखिरी तारीख 30 नवंबर तक बढ़ा दी थी। 1 दिसंबर 2023 से सिम खरीदने के लिए आपको नए खवानीन पर अमल करना होगा। नए खवानीन के निफाज के बाद तवक्को है कि मुल्क में साइबर फ्रॉड के वाक़यात में कमी आएगी। हुकूमत ने ये खवानीन आम लोगों की हिफाजत के लिए जारी किए हैं। इससे बल्क सिम कार्ड्स की खरीदारी और नए सिम कार्ड्स की खरीदारी पर भी असर पड़ेगा। नया सिम कार्ड खरीदने के लिए सारिफिन को पहले से ज्यादा तफसीलात फराहम करना होगी। इसकी मदद से हुक्काम सिम कार्ड से मुंसलिक शख्स को आसानी से ट्रैक कर सकेंगे। साइबर फ्रॉड के मामलात में यह फ़ायदेमंद साबित होगा, चूँकि साइबर फ्रॉड के ज़्यादातर मामलात में जाली नामों से खरीदे गए सिम कार्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे में नए खवानीन के निफाज के बाद किसी और के नाम पर सिम खरीदना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप अपने मौजूदा नंबर के लिए सिम कार्ड खरीद रहे हैं तो आपको अपना आधार कार्ड और आबादियाती डेटा दोनों फराहम करना होगा। यही नहीं बल्कि जिस शख्स से आप सिम खरीदेंगे इसे भी तस्दीक के अमल से गुजरना होगा। हुकूमत ने सिम कार्ड डीलर्स के लिए भी तस्दीक को लाजमी करार दिया है। इसका मतलब है कि सिम कार्ड जारी करते वक्त सिम खरीदार के कागजात जरूर दरकार होंगे, डीलर की तस्दीक भी होगी। नए खवानीन के निफाज के बाद फरोख्त कुनिंदगान के पास इस पर अमल करने के लिए 1 साल का वक्त होगा। अगर खवानीन पर अमल करने में लापरवाही पाई जाती है तो हुकूमत 10 लाख रुपए तक का जुर्माना आयद कर सकती है। बल्क सिम कार्ड के इजरा के हवाले से नए खवानीन में भी तब्दीलियाँ की गई हैं। बल्क सिम कार्ड खरीदने के लिए आपके पास कारोबारी कनेक्शन होना जरूरी है। एक सारिफ अपने ID पर ज्यादा से ज्यादा 9 सिम कार्ड खरीद सकता है। अगर आप सिम कार्ड को गैर फाल करते हैं तो वो नंबर सिर्फ 90 दिनों के बाद किसी दूसरे शख्स को जारी किया जाएगा। सिम कार्ड बेचने वालों के पास 12 महीने का वक्त होगा कि वो अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं। बसूरत दिगर इन्हें जुर्माना और जेल भेजा जा सकता है। न मजहब बचेगा न दौलत, गिरिराज सिंह ने मसाजिद और मदरसों के खिलाफ फिर उगला जहर।
बीजेपी के शोला बयान लीडर और मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने एक बार फिर मसाजिद और मदारिस के खिलाफ जहर अफशानी की है। उन्होंने कहा कि बिहार में नाजायज मसाजिद और मदारिस बड़ी तादाद में फल फूल रहे हैं, जो मुल्क के लिए खतरनाक है। उन्होंने नीतीश कुमार हुकूमत से नाजायज मसाजिद और मदारिस पर पाबंदी लगाने का मुतालबा भी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरिराज सिंह ने मुल्क की दाखिली सिक्योरिटी का हवाला देते हुए कहा कि नाजायज मसाजिद और मदारिस की तेजी से बढ़ रही तादाद मुल्क के लिए एक खतरा है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में नाजायज मसाजिद और नाजायज मदारिस का सैलाब आ गया है और रियासत के सरहदी इलाकों में तो हालात मजीद खराब हो गए हैं और इनकी वजह से सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क की सिक्योरिटी पर खतरा पैदा हो गया है। गिरिराज सिंह ने मुतालबा किया है कि बिहार में जगह जगह फैले नाजायज मदारिस और मसाजिद को फौरी बंद किया जाए और इसके साथ ही जायज मदारिस में साइंस की तालीम शुरू करवाई जाए ताकि हिंदुस्तानी तकनीक की तरक्की हो, ताकि बच्चों को बेहतर और तरक्की याफ्ता तालीम मिल सके। इस दौरान बीजेपी लीडर ने लालू नीतीश इत्तेहाद को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इस इत्तेहाद को तस्कीन की सियासत छोड़कर बिहार के बारे में सोचना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि बिहार के लोगों की दौलत और मजहब भी खतरे में पड़ जाए। अगर ऐसा हुआ तो इसके जिम्मेदार सिर्फ नीतीश और लालू होंगे। वाज़ेह है कि यह पहली बार नहीं है जब गिरिराज सिंह नीतीश हुकूमत पर हमलावर हो रहे हों। इससे पहले भी वो कई बार नीतीश कुमार पर नाराज हो चुके हैं। नालंदा वाक़या मदरसा अज़ीज़िया की तामीर नौ के लिए बिहार की नीतीश हुकूमत के 30 करोड़ रुपए की मदद देने के ऐलान के बाद भी गिरिराज सिंह ने नीतीश हुकूमत पर तलख हमला किया था। इस मदरसे की लाइब्रेरी को रामनवमी पर हुए फसादात के दौरान नजरआतिश कर दिया गया था। जब हुकूमत ने लाइब्रेरी की मदद की थी तो गिरिराज सिंह ने सवाल उठाया था कि फसादात में जिन हिंदुओं के घर और दुकानें फूकी गई, क्या नीतीश हुकूमत ने उनके लिए कुछ किया? क्या उनको भी फिर से घर बनाने के लिए पैसा दिया गया है? सीबीएसई बोर्ड मार्किंग सिस्टम तब्दील। 10th क्लास और 12th क्लास के स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगा डिवीजन या डिस्टिंक्शन। सीबीएसई बोर्ड ने 10th क्लास और 12th क्लास के एग्जाम से पहले एक बड़ी तब्दीली की है। एक सीनियर अफसर ने जुमे के रोज जानकारी देते हुए बताया कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन यानी सीबीएसई 10th क्लास और 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स में कोई डिवीजन या डिस्टिंक्शन नहीं देगा। सीबीएसई एग्जाम कंट्रोलर सुन्यम भरद्वाज का कहना है कि इम्तिहान के बाद रिजल्ट की शक्ल में तलबा को किसी तरह की मजमूई तकसीम, फर्क या नंबरात का जोड़ नहीं दिया जाएगा। सुन्यम भरद्वाज ने कहा कि बोर्ड नंबरात के फीसद का शुमार रिजल्ट या इंफॉर्मेशन नहीं देता है। अगर आला तालीम या रोजगार के लिए नंबरात का फीसद जरूरी है तो शुमारी अगर कोई हो वो इदारा जिससे मुंसलिक होना है या एम्प्लॉयर इदारे के मालिक के जरिए किया जा सकता है। काबिल जिक्र है कि इससे पहले सीबीएसई ने मेरिट लिस्ट जारी करने की रस्म को भी खत्म कर दिया था। इस वजह से बोर्ड एग्जाम के टॉपर्स की लिस्ट भी जारी नहीं होती है। सीबीएसई ने 10th क्लास और 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स के लिए फीसद शुमारी के पैमानों को वाज़ेह करते हुए एक नोटिस जारी किया है। एग्जाम के ज़ैली उसूलों का हवाला देते हुए नोटिस में जोर दिया गया है कि मजमूई डिवीजन, डिस्टिंक्शन, एग्रीगेट नहीं दिया जाएगा। अगर किसी तालिब इल्म ने 5 से ज्यादा सब्जेक्ट लिए हैं तो सबसे बेहतर 5 सब्जेक्ट का तयन करके मार्कशीट तैयार किया जाएगा। वाज़ेह है कि सीबीएसई बोर्ड के जरिए आइंदा साल होने वाले एग्जाम की तारीख जारी हो गई है। 10th क्लास और 12th क्लास के लिए तारीख की तफसीली तारीख भी जल्द ही जारी होने वाली है। सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर सब्जेक्ट वाइज डेट शीट जारी होगी। रवां साल सीबीएसई बोर्ड 10th क्लास और 12th क्लास में मजमूई तौर पर 35 लाख से ज्यादा तलबा ने रजिस्ट्रेशन कराया है। 2000 रुपए का नोट अब भी है लीगल टेंडर। बैंकों में 97% से ज्यादा हो चुके हैं मौसूल। 2000 रुपए के नोट की वापसी के ऐलान के बाद ज्यादातर नोट बैंकों में जमा हो चुके हैं। रिजर्व बैंक ने ताज़ा तरीन अपडेट में कहा है कि अब तक जेर गर्दिश 2000 रुपए के नोटों में से 97% से ज्यादा वापस आ चुके हैं। मरकजी बैंक ने जुमा 21 दिसंबर को कहा कि 19 मई 2023 को जेर गर्दिश 2000 रुपए के नोटों में से 97.26% नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आ चुके हैं। इसके साथ ही मरकजी बैंक ने कहा कि 2000 रुपए के नोट कानूनी टेंडर है और मुस्तकबिल में भी कानूनी टेंडर रहेंगे। रिजर्व बैंक ने 19 मई 2023 को 2000 रुपए के नोट वापस लेने का ऐलान किया था। मरकजी बैंक का यह फैसला नोटबंदी से मुंसलिक किया गया और इसे मिनी नोटबंदी भी करार दिया गया। 19 मई 2023 तक जेर गर्दिश 2000 रुपए के नोटों की कीमत 3.56 लाख करोड़ रुपए थी। 30 नवंबर 2023 को खत्म होने के बाद 2000 रुपए के नोटों की कदर सिर्फ 9,760 करोड़ रुपए रह गई है। रिजर्व बैंक ने नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद 2000 रुपए का नोट मुतारिफ कराया था। रिजर्व बैंक ने 19 मई 2023 को वापसी के ऐलान से बहुत पहले इस बारे में अपना जहन बना लिया था। रिजर्व बैंक ने 2019 में ही 2000 रुपए के नोटों की छपाई रोक दी थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एदाद शुमार के मुताबिक 31 मार्च 2018 तक जेर गर्दिश 2000 रुपए के नोटों की कुल कीमत 6.73 लाख करोड़ रुपए थी और ये 2000 रुपए के नोटों की गर्दिश की बुलंद तरीन सतह है। मुंबई एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी गार्ड ने शाहरुख खान को रोका, वीडियो वायरल। फिल्म पठान और जवान के बाद शाहरुख खान की फिल्म डंकी एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने के लिए तैयार है। शाहरुख खान की फिल्म डंकी 21 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। इस वक्त किंग खान काफी खबरों में हैं। अब मुंबई एयरपोर्ट पर शाहरुख खान की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। इस वीडियो में अदाकार के एक एक्शन ने सबकी तवज्जो अपनी जानिब खींच ली है। मुंबई एयरपोर्ट पर बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की वीडियो एक मशहूर फोटोग्राफर ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर की, जिसमें शाहरुख खान काले कपड़ों में नजर आ रहे हैं। इस वक्त सिक्योरिटी गार्ड शाहरुख खान को पासपोर्ट और दीगर दस्तावेजात
बात की तस्दीक के लिए रोकता है। इसके बाद शाहरुख खान मुस्कुराते हुए शाइस्तगी से पासपोर्ट और दीगर दस्तावेजात सिक्योरिटी गार्ड को दिखाते हैं। किंग खान की शाइस्ता तबीयत ने एक बार फिर मद्दाहों के दिल जीत लिए हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर शाहरुख खान का ये वीडियो इस वक्त काफी बहस में है। शाहरुख खान की इस वीडियो पर मद्दाहों ने लाइक्स और रिएक्शन के जरिए अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। इस वीडियो पर बहुत से रद्दअमल देखे गए हैं, जैसे शाहरुख खान कामयाबी की तारीफ है, बॉलीवुड के बादशाह, ट्रू डॉन और किंग खान जो प्रोटोकॉल का एहतराम करते हैं और कभी उसूल नहीं तोड़ते वगैरह। दरियासना शाहरुख खान की आने वाली फिल्म डंकी का गाना लोटपोट गया इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। इस गाने की रील्स वायरल हो चुकी है। मिजोरम के नताइज की तारीख तब्दील, अब वोटों की गिनती 4 दिसंबर को होगी। एक बड़ा फैसला लेते हुए इलेक्शन कमीशन ने मिजोरम में वोटों की गिनती की तारीख बदल दी है। एक तरफ 4 रियासतों में वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होनी है, वहीं मिजोरम में नताइज की तारीख बदलकर 4 दिसंबर कर दी गई। अब मिजोरम में 4 रियासतों के नताइज के ऐलान के अगले दिन गिनती होगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम, इन 5 रियासतों में होने वाले इंतखाबात के बाद पूरा मुल्क 3 दिसंबर को होने वाली वोटिंग की गिनती का इंतजार कर रहा है। इधर इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा फैसला लेते हुए मिजोरम में इंतखाबी नताइज की तारीख में तब्दीली की है। अब यहाँ वोटों की गिनती 3 दिसंबर की बजाय 4 दिसंबर को होगी। आपको बता दें कि वोटिंग से पहले ही मिजोरम में वोटों की गिनती की तारीख को तब्दील करने का मुतालबा किया गया था। इस पर तमाम जमातें मुत्तफिक नजर आईं। मुतालबा करने वाली सियासी जमातों ने कहा कि इतवार का दिन ईसाइयों का मुकद्दस दिन है, इसीलिए मसीही बरादरी की अक्सरियत वाली रियासत मिजोरम में वोटों की गिनती की तारीख तब्दील की जानी चाहिए। तमाम सियासी जमातों बशमूल बीजेपी, कांग्रेस और हुक्मरान MNF ने इस मुतालबे से इत्तेफाक किया। तमाम सियासी जमातों ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर इंतखाबात के नताइज की तारीख में तब्दीली का मुतालबा भी किया था। खत में कहा गया कि मिजोरम के लोग इतवार को इबादत के लिए पूरी तरह वक्फ हैं। इस खत पर तमाम सियासी जमातों और NGOs के सुदूर के दस्तखत भी थे। खत में लिखा गया कि मिजोरम में इतवार को कोई सरकारी प्रोग्राम मुनक्किद नहीं किया जाता। जंगबंदी का अख्तिताम, गजा पर इसराइली बमबारी में बच्चों समेत 32 फलस्तीनी शहीद। इसराइल ने हमास से आर्जी जंगबंदी के खात्मे पर गजा पर दोबारा वहशियाना हमले शुरू कर दिए हैं, जिसके नतीजे में 2 बच्चों समेत 32 फलस्तीनी शहीद हो गए। फलस्तीनी वजारत सेहत के बयान में कहा गया है कि जंगबंदी में तोसी खत्म होते ही इसराइली फिजाइया के तैयारों ने गजा का रुख किया और वहशियाना बमबारी की, जिसमें अब तक 32 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। फलस्तीनी मीडिया के मुताबिक इसराइली फोर्सेस की गजा के मगरबी इलाके में बमबारी जारी है। इसराइली फौज ने गजा के शुमाली इलाके जबालिया में एक घर को निशाना बनाया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने हमास पर जंगबंदी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद करते हुए गजा पर दोबारा हमला शुरू करने का ऐलान किया। कतर और मिस्र की सालिसी में 24 नवंबर को इसराइल और हमास के दरमियान गजा में आर्जी जंगबंदी का मुआहदा हुआ था। एक हफ्ते के आर्जी जंगबंदी के दौरान हमास ने 100 से ज्यादा कैदियों जबकि इसराइल ने 240 फलस्तीनियों को रिहा किया था। अक्टूबर 7 से गजा पर इसराइली हमलों में अब तक 15,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अमेरिका ने गजा पर हमलों के लिए इसराइल की मुकम्मल हिमायत जारी रखने का ऐलान किया है। चीन की तरह अमेरिका में भी तेजी से फैला पुरअसरार निमोनिया। चीन में भी निमोनिया की पुरअसरार बीमारी अपने उरूज पर है, जहां बच्चों को बड़ी तादाद में दाखिल किया गया। ताहम ओहियो वो वाहिद अमेरिकी रियासत है जहां चीन जैसी पुरअसरार निमोनिया की बीमारी फैल चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक ओहियो में बड़ी तादाद में बच्चे पुरअसरार निमोनिया का शिकार हुए हैं और इन्हें अस्पतालों में दाखिल कराया जा रहा है। वारन काउंटी के सेहत के हुक्काम के मुताबिक अगस्त से लेकर अब तक 142 बच्चों के तिब्बी केसेस सामने आए हैं, जिसे व्हाइट लिंगिंग सिंड्रोम का नाम दिया गया है। एक खबर के मुताबिक वारन काउंटी के एक एहलकार ने चारशंबा 29 नवंबर को एक बयान में कहा कि सफेद फेफड़ों का सिंड्रोम ओहियो मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए एक चैलेंज बन गया है। उन्होंने कहा कि ये बीमारी चीन में फैलने वाली बीमारी से मिलती जुलती है। इस हवाले से कई यूरोपीय ममालिक को भी ऐसी ही मुश्किलात का सामना है। US सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC के एक जरिए ने बताया कि कौमी सतह पर सब कुछ नॉर्मल है। इसके बावजूद ओहियो के हुक्काम इस बात की तहकीकात कर रहे हैं कि बीमारी की लहर की वजह क्या है, लेकिन वो नहीं मानते कि ये सांस की कोई नई बीमारी है। इसके बजाय वो समझते हैं कि एक ही वक्त में कई वायरसों का फैलना सफेद फेफड़ों के सिंड्रोम का सबब है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।